अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए सूरह वाक़िया की फ़जीलत लेकर आए हैं। इसके पढ़ने वाले के घर में कभी गरीबी नहीं आती। इस सूरत की तिलावत के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसके पढ़ने का अफजल वक्त कौन सा है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सूरह वाक़िया के बारे में जान लेते हैं। नाज़रीन, ये सूरह हमारे कुरान पाक के 27वें पारे में मौजूद है जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, लेकिन इसकी 2 आयत 81 और 82 मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरत में 96 आयत और 3 रुकू है। नाजिल होने के एतबार से ये सूरह 46 नंबर पर है, लेकिन कुरान की तिलावत के एतबार से 56 नंबर पर मौजूद है। नाजरीन, आज हम आपको सूरह वाक़िया की फ़जीलत भी बताएंगे। वाक़िए को आखिर तक लाजिम सुने ताकि आपको इस सूरत की फ़जीलत की मुकम्मल जानकारी मिल सके। नाजरीन, सूरह वाक़िया के फ़वाइद बेशुमार हैं। रोज़ाना इसकी तिलावत करने से आपको और हमें दुनियावी और दीनवी फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। नाजरीन, इसके पढ़ने का असल मकसद रिज़्क़ में बरकत और दौलत हासिल करना है, तो आप भी इस सूरत को पढ़कर फ़ायदा उठा सकते हैं। नाजरीन, आज के दौर में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको पैसे की ज़रूरत न हो, और सब यही चाहते हैं कि अल्लाह हमें अमीर कर दे और सदका करने की तौफीक दे और कर्ज से महफूज रखे। नाजरीन, सूरह वाक़िया का वजीफ़ा पढ़ने पर हर किस्म की माली तरक्की हासिल की जा सकती है, क्योंकि हमारे नबी ने खुद फरमाया है कि जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाए उस घर में कभी फाका नहीं आएगा, यानी उस घर में अल्लाह की दौलत बरसने लगती है और गरीबी ख़त्म हो जाती है। इसके पढ़ने की फ़जीलत इतनी बड़ी है कि अगर कोई शख्स अपने कारोबार को लेकर परेशान है या नौकरी नहीं लग रही या काम नहीं मिल रहा, यानी हर तरीके की माली परेशानी को दूर करके उसे गनी मालदार करती है। लेकिन सबसे अहम इसके पढ़ने का मामूल और अल्लाह पर यकीन और नमाज का एहतमाम है, तभी आप इस सूरत से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, वैसे तो आप सूरह वाक़िया फ़जर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ फ़ुक़हा ने मगरिब के बाद इसके पढ़ने का अफजल वक्त माना है, यानी मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद इस सूरत को पढ़ना चाहिए। अगर किसी वजह से आपको मगरिब में वक्त न मिले तो आप ईशा में भी सूरह वाक़िया पढ़ सकते हैं। सवाब इतना ही मिलेगा और आपके घरों में बरकत और रिज़्क़ की दौलत बरसने लगेगी। जब आप इस सूरत को पढ़ना शुरू करें तो बिला नागा पढ़े, यानी एक दिन भी इसे पढ़े बगैर न गुज़रे। अब हम आपको कुछ फ़जीलत हदीस की रोशनी में बता रहे हैं। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िया पढ़े उसको कभी फाका नहीं होगा। और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटियों को हुक्म फरमाया करते थे कि हर शब में इस सूरत को पढ़े। एक रिवायत में आया है कि जो शख्स सूरह वाक़िया पढ़ता है वो जन्नतुल फिरदौस के रहने वालों में पुकारा जाता है। एक रिवायत में आया है कि सूरह वाक़िया सूरतुल गनी है, इसको पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ। इस सूरत को सूरतुल गनी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये सूरत पढ़ने वालों को अमीर कर देती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह वाक़िया दौलत की सूरत है, इसकी तिलावत किया करो और अपने बच्चों को भी पढ़ाया करो। एक रिवायत में है कि इसको अपनी बीवियों को सिखाओ, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी इसके पढ़ने की ताकीद मनकूल है। ये तमाम अहादीस फ़ज़ाइल कुरान से ली गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये एक सहाबी रसूल है। एक मर्तबा बीमार हो गए तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी इयादत के लिए उनके पास तशरीफ़ ले गए। उन्होंने बीमार सहाबी के हाल चाल पूछे और फिर कहने लगे कि अगर आप इजाज़त दे तो आपके लिए सरकारी खजाने से कुछ रुपए वगैरह भिजवा दूँ ताकि आप अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो माल आपकी औलाद के काम आ जाएगा,
کیونکہ حضرت عبداللہ کی 11 بیٹیاں تھیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میری 11 بیٹیاں ہیں اور میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی نصیحت کر دی ہے، کیونکہ میں نے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا تو اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میری تمام لڑکیاں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اس لیے مجھے کسی کے مال اور آپ کے سرکاری خزانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ناظرین، آج آپ نے سورہ واقعہ کی فضیلت کو جانا ہے۔ آپ اس سورت کو پڑھ کر دنیا کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی آخرت کے لیے بھی ذخیرہ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کے پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو سکے، اور اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اسی طرح کے اسلامی معلومات حاصل کرنے